माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता है और पाइथन में इसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी पे ध्यान देंगे जिससे हमें प्रैक्टिकल करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स हमने सारा काम किस पे करना है, हमने सारा काम करना है डेटा पे। और डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है एक स्ट्रक्चर वे में। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है हमने डेटा को। तो सबसे पहले समझेंगे डेटा होता क्या है जिसे हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मतलब है अगर मैं 1 लिख रही हूँ, अगर मैं 2 लिख रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, डेटा है। अगर मैं किसी का नाम लिख रही हूँ, एनी नेम, एनी स्ट्रिंग, दैट इज डेटा। ठीक है, बट जब तक मैं इनको कंबाइन नहीं कर रही हूँ, मतलब किसी का नाम लिख के नाम के आगे उसकी एज या उसकी कास्ट या बता नहीं रही हूँ लड़की है लड़का है, कुछ नहीं शो कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो मेरा रॉ फैक्ट है। जब मैं उस रॉ फैक्ट को एक अच्छी चीज़ में, एक प्रोसेस्ड फॉर्म में बना दूंगी, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी इंफॉर्मेशन। पर पहले सबसे पहले डेटा को ही समझें कि डेटा किस किस टाइप में हमें मिलता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स, अपना इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, और रॉ डेटा क्या है, दैट इज रॉ फैक्ट्स, दीज आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। सिंपल वैल्यूज हैं या सेट ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, रॉ डेटा जिसको हम बोलते हैं, रॉ चीजें तो आपको पता ही होगा, है ना। देन होता है डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या होती है, रिप्रेजेंट सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज। एक सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज को अब जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई डेटा आइटम। क्लियर हुआ। अब मैंने बताया आपको प्रोसेस करना है। अब हमने इसको जब प्रोसेस कर दिया और उसका एक मीनिंग निकल के आ गया, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे सपोज ये मैंने 12 लिखा है, तो मैं बोलती हूँ रवि इज 12 ईयर ओल्ड, तो ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन होगी। और सिंगल 12 का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है। अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा समझ आ गया, डेटा को प्रोसेस कर लिया, इंफॉर्मेशन बन गई। अब हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है। दैट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर so that it can be assessed, processed and managed efficiently in array, linked list, stack, queue, tree। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे कि array क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टैक, क्यू, ट्री। अभी जस्ट आप इसके नाम पढ़ लो, ये हम सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी बहुत बेनिफिशियल हैं जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड जो हम करेंगे वो इन सब की हेल्प से करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होती है और डेटा स्ट्रक्चर इसके साथ कैसे रिलेट करती है। इसको हम डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, कंपैरिजन भी दे सकते हैं या एंड करके भी ले सकते हैं। ओके, तो डेटा टाइप डिफाइन करती है सेट ऑफ वैल्यूज अलॉन्ग विद वेल डिफाइंड ऑपरेशंस स्टेटिंग इट्स इनपुट एंड आउटपुट बिहेवियर, कि कैसे इनपुट आएगी, कैसे आउटपुट जनरेट होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी डेटा टाइप शो करती है। मैंने एक लेक्चर लिया था सिर्फ डेटा टाइप्स का। अगर मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू, यानी कि मेरे पास 12 है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, मैं इसके साथ लिख दूँ 0.0, तो ये क्या बन जाएगी, एक फ्लोटिंग नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम जो है किसी इंटीजर के साथ अगर पॉइंट लगाते हैं तो वो फ्लोट नंबर बन जाता है, वो इंटीजर नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको दी कि यू कैन नॉट पुट डेसिमल इन एन इंटीजर। जब मैंने इसमें .0 लगा दिया तो क्या बन गया, ये फ्लोट बन गया, अब ये इंटीजर नहीं रहा। तो हम इसमें अगर डेसिमल लगाएंगे तो वो इंटीजर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होती है डेटा टाइप। On the other hand, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इट्स अ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लियरली डिफाइंड अ वे ऑफ स्टोरिंग, असेसिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। अब इसको मैंने प्रॉपर वे से मैनेज करना है, असेस करना है, स्टोर करना है, तो वो कहाँ पे होगा, डेटा स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, समझ आया। ये सब चीज़ें हमने जब जहाँ पे मैनेज करनी है वो कहाँ होगी, डेटा स्ट्रक्चर में होगी। और टाइप, उसकी डेटा की टाइप कौन बताएगा, दैट इज डेटा टाइप। क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल देखिए, सिंपल सी एग्जांपल दी है कि ये सारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है, बट कैसे एलिमेंट्स को,
सेम टाइप के एलिमेंट्स को। ओके, ये ध्यान रखना है। डेटा स्ट्रक्चर कैसे एलिमेंट्स को स्टोर करता है? सेम टाइप के। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं वो समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की टाइप कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, बेसिकली 2 टाइप है इसकी। जो 2 टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर क्या काम करता है? ये स्टोर करता है सिर्फ एक वैल्यू को एक टाइम में। इसमें कितनी वैल्यू स्टोर होती है? ओनली 1 वैल्यू एट अ टाइम। बेसिक वैल्यू स्टोर करेगा लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। बुलियन समझते हो ना? येस नो वैल्यूज जो होती हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो बुलियन स्टोर करता है ये। ठीक है, ये सारी टाइप की वैल्यूज को ये स्टोर करता है। मेल फीमेल हो गई। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? एरे एंड लीनियर लिस्ट। ठीक है, एरे का डेटा स्टोर करेगा या लीनियर लिस्ट को स्टोर करेगा, यानी कि 1 से लेके 10 तक अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो 0 से लेके 9 तक हमारी वैल्यूज जाएंगी। आपने देखा ना कीबोर्ड में कीज कैसी होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो एरे भी हमारा ऐसे ही चलता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैंने 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो 0 से लेके 9 तक वो हमारा एरे चलेगा। क्लियर हुआ? अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी कि कैसे एरे होता है और कैसे हम उसको स्टोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइप आ गई हमारी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल सी चीज है, एक वैल्यू स्टोर करता है। अब आती है हमारी कंपाउंड। ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी लेंदी है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये मल्टीपल सिंपल डेटा आइटम्स को जब एक साथ हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तब हमारा कंपाउंड बनता है। इसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब मल्टीपल डेटा आइटम्स को, सिंपल डेटा आइटम्स को हम इकट्ठा ऑर्गेनाइज करते हैं तो बनता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो अब इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है समझिए इसको। फर्स्ट टाइप होती है लीनियर, कि सीधा सीधा स्टोर कर देना। ठीक है, सिक्वेंशली स्टोर कर देना, इसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दिस डेटा स्ट्रक्चर हैज सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। अ डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ सीक्वेंस लाइक स्टैक। स्टैक समझते, एक के ऊपर एक। क्यू होती है लाइन, आपने स्कूल में काफी बनाई है ना। एंड लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट होती है एक टाइप की, हमने लिस्ट पढ़ी है ना पीछे, समझ लो उसी से रिलेटेड है। ओके, अभी इतना समझो, बाकी हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। अभी इतना क्लियर कर लो। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैसे हैं? जो मल्टी लेवल होंगे, एक से ज्यादा लेवल होंगे। जैसे ट्री देखा है आपने, ग्राफ देखा है, तो जैसे वो मल्टी लेवल का बनता है, ये भी हिरारिकल फॉर्म में बनते हैं। कैसे बनते हैं? हिरारिकल फॉर्म में, सबसे बड़ा फिर छोटा 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 छोटा। ठीक है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? सिंपल सी एग्जाम्पल है इसकी ट्री। ओके, क्लियर है? ये भी हम पढ़ेंगे कि ट्री ये सिंपल पेड़ नहीं है, ये भी हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में ही पढ़ेंगे इसको। क्लियर हो गया? अब इसका एक डायग्राम देखो, आप पेपर में बनाओगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। बता दिया मैंने आपको। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में क्या आती है? लीनियर वैल्यूज आती हैं। एरे आता है लीनियर लिस्ट का। ठीक है, बट कंपाउंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में क्या आ रही है? लिंक्ड लिस्ट आ रही है मेरे पास, स्टैक आ रहे हैं, क्यू आ रहे हैं। एंड नॉन लीनियर में मेरे पास क्या आ रहा है? ट्री आ रहा है, इसमें ग्राफ भी आता है। ठीक है, तो ग्राफ अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बेसिकली आपके सिलेबस में जो चीज़ है दैट इज स्टैक, तो हम स्टैक को डीपली पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों की हम डेफिनेशंस करेंगे। ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ स्टैक ही पूछा गया। ओके, तो हम बाकी चीज़ों की भी डेफिनेशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं सबका आपको करवाऊंगी। ध्यान से इसको पढ़ना। कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।